नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर कौन था और यह विश्व युद्ध का शुरुआत कैसे किया और क्यों किया, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज हम हिटलर की पूरी जीवनी आपको इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, अगर आप इतिहास और इतिहास से जुड़े रहना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। साल सन 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसे सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का सबसे आक्रामक तथा क्रूर तानाशाह माना जाता था। ये जर्मनी की एक नाजी पार्टी के सामान्य सैनिकों के पद से एक जर्मन नेता के रूप में प्रख्यात हुआ। सन 1939 में पोलैंड के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण हिटलर को ही माना जाता है। हिटलर का यह मानना था कि जर्मनी एक नई व्यवस्था शुरू करेगी, या तो जर्मनी एक विश्व की बड़ी शक्ति होगी या कुछ भी नहीं होगी। अपने समय में उसने बहुत से यहूदियों और गैर आर्यों के लाखों लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वह उनमें आर्यन जाति जो कि उनकी आदर्श थी उसके लिए अयोग्य मानता था। वैसे तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक राजनीतिज्ञ के रूप में था, जो कि बाद में चलकर नाजी पार्टी के अध्यक्ष बना और समय के साथ साथ अपनी असाधारण कुशलता तथा चतुर बुद्धि के कारण एक साधारण सैनिक के पद से जर्मन के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरा। हिटलर जर्मनी को एक बहुत बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने हर वह कदम उठाए जो कि एक तानाशाही और अत्याचार का प्रतीक था। एडोल्फ हिटलर की तानाशाही विदेशी नीतियों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह फैल गया और पूर्वी के केंद्र के चारों ओर सामूहिक विनाश का मंजर छा गया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल साल सन 1889 को ब्रोनो इन ऑस्ट्रिया यानी कि हंगरी में हुआ था। इसके पिता का नाम एलोइस हिटलर तथा माता का नाम क्लारा हिटलर था। एडोल्फ हिटलर को मिलाकर उसके परिवार में 8 सदस्य थे, जिनमें से 2 इनके माता पिता थे तथा 6 बच्चे थे। उनमें हिटलर का स्थान चौथे नंबर पर था। बचपन में ही हिटलर के 3 भाई बहन की मृत्यु हो गई थी। केवल 3 साल की उम्र में एडोल्फ हिटलर का परिवार ऑस्ट्रिया हंगरी से जर्मनी में रहने के लिए चला गया। उसके पश्चात एडोल्फ हिटलर की परवरिश तथा शिक्षा जर्मनी में ही हुई। एडोल्फ हिटलर को बचपन से ही पढ़ने से ज़्यादा पेंटिंग का बहुत शौक था। वह फाइन कला में बहुत ही माहिर था। वे बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त भी रहता था। सन 1929 में उसकी मुलाकात इवा ब्राउन से हुई और धीरे धीरे उसके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। 29 अप्रैल सन 1945 को उसने इवा ब्राउन से शादी कर ली और सन 1937 से हिटलर ने नशा करना शुरू किया और सन 1942 तक इसकी उसे बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वे रोजाना नशा करने लगा और जब हिटलर की युद्ध में हार होने लगी तब उन्हें अपनी मौत का डर था। रूसी सेना लगभग उनके करीब पहुंचने लगी थी। तब उन्होंने अपनी मौत के कुछ घंटों पहले इवा ब्राउन से शादी की और अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर की इच्छा थी कि मरने के बाद उसका शव जला दिया जाए, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उनका शव बगीचे में ले जाकर जला दिया गया। कहा जाता है कि हिटलर के पास केवल एक अंडकोश था। हिटलर को बड़ी मूछें रखने का शौक था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने अपनी मूछें छोटी करा ली, क्योंकि उसका मास्क बड़ी मूछों पर फिट नहीं होता था। हिटलर ने सन 1933 में सत्ता मिलने के बाद उसने यह घोषणा की कि इस नए राज्य में किसी को भी जानवरों के साथ क्रूरता करने की अनुमति नहीं है। हिटलर ने कभी भी अकेले ध्यान शिविर का दौरा नहीं किया। हिटलर ने धूम्रपान करने वालों का विरोध किया और सन 1930 से सन 1940 के दौरान पहली बार इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी जन आंदोलन भी चलाया गया। यह भी कहा जाता है कि हिटलर हेनरी फोर्ड को अपनी प्रेरणा मानता था, जिनका चित्र उनकी डेस्क के पीछे लगा हुआ था। हिटलर को अपने अधिक शत्रुओं के कारण उसे हमेशा अपने मौत का डर लगा रहता था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक आदमी को फूड टेस्टर के रूप में रखा। जब भी उसे कोई खाना खाना होता
तो वह अपने फूड टेस्टर को टेस्ट करा था, उसके बाद ही वह खाना को खाता। चलिए अब जानते हैं एडोल्फ हिटलर की विचारधारा क्या थी। एडोल्फ हिटलर का विचारधारा यह थी कि सच से ज्यादा जीत मायने रखती है। सफलता सही और गलत का एकमात्र साधन है जो इसका निर्णय कर सके। धन चमकता है, सौंदर्य निखरता है और ज्ञान प्रकाशित होता है। शब्दों के पुल का निर्माण बेरोजगारों के क्षेत्र में होता है। लोग हमेशा इस पर विश्वास नहीं करते कि आपने क्या कहा है, वे इस पर विश्वास करते हैं कि आपने क्या किया है। यदि किसी झूठ को बार बार बोला जा रहा है तो उस पर भरोसा कर लिया जाएगा। ईश्वर हमारी प्रार्थना से तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक हमारा दिल उनको प्रभावित नहीं कर देता। हमेशा बुद्धिमानी के खिलाफ लड़ना विश्वास के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा आसान होता है। मैं केवल उसके लिए लड़ता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ जिसका मैं सम्मान करता हूँ, और मैं सम्मान उनका करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। नेता होने का मतलब होता है जनता को मूव करने में सक्षम बनाना। मैं बहुत से लोगों के लिए अपनी भावना का उपयोग करता हूँ और कुछ के लिए वजह बचा कर रखता हूँ। किसी भी राज्य को जीतने के लिए पहले उसके नागरिकों को अपने नियंत्रण में लाना होगा। तो यह कहानी थी हिटलर की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।